सबसे पहले इंद्रजीत का कोटि कोटि आभार, जो इतने जो हमारे सब बहुत कठिन समय गुजरा है हम सभी के बीच, और ये महफिल जमाने के लिए कोई भी महफिल छोटी या बड़ी नहीं होती, महफिल महफिल होती है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। 4-5 साल हो गए पोइट्री दरबार से जुड़े हुए और शब्द कम पड़ जाते हैं। मैं सीधे सीधे पंक्तियाँ सुनाता हूँ, सुनिएगा कि मुझे अच्छी नस्ल का बेवफाई अदा करो, मुझे अच्छी नस्ल का बेवफाई अदा करो, कर सकते हो तो खुद से मुझे जुदा करो। मुझे अच्छी नस्ल का बेवफाई अदा करो, कर सकते हो तो खुद से मुझे जुदा करो। और तलबगार हूँ एक मुकम्मल गज़ल लिखने को, तलबगार हूँ एक मुकम्मल गज़ल लिखने को, मतला लिख दिया है तुम इसको सजदा करो, तुम इसको सजदा करो। और आगे देखिए कि गुलाबों की कई किस्में होती हैं, गुलाबों की कई किस्में होती हैं, वफादारी कहाँ सब में होती है। गुलाबों की कई किस्में होती हैं, वफादारी कहाँ सब में होती हैं। और आशिक जब दर्द लिखता है ना, आशिक जब दर्द लिखता है ना, बहुत खूबसूरत वो नज़्में होती हैं, बहुत खूबसूरत वो नज़्में होती हैं। और 4 पंक्तियाँ देखिए कि मोहब्बत के मुकदमे की सुनवाई होनी, मोहब्बत के मुकदमे की सुनवाई होनी थी, इल्ज़ाम लगाने को पुख्ता दलील न मिला। मोहब्बत के मुकदमे की सुनवाई होनी थी, इल्ज़ाम लगाने को पुख्ता दलील न मिला। और आशिक अपनी पैरवी करता भी तो कैसे, आशिक अपनी पैरवी करता भी तो कैसे, ज़ख्म और दर्द को उसका वकील न मिला, ज़ख्म और दर्द को उसका वकील न मिला। और 4 पंक्तियाँ देखिए कि उसकी ख्वाहिश मकबूल की थी, उसे हार था पहनाया, उसकी ख्वाहिश मकबूल की थी, उसे हार था पहनाया। और मेरी इस दिलदारी का उसने खूब था फ़ायदा उठाया। और मेरे कत्ल की तारीख, गौर से सुनिएगा आगे 2 पंक्तियाँ, कि मेरे कत्ल की तारीख उसने कुछ यूँ मुकर्रर कर दी, मेरे कत्ल की तारीख उसने कुछ यूँ मुकर्रर कर दी, अपने शादी का न्योता अपने यार से था भिजवाया, अपने यार के साथ भिजवाया। शुक्रिया। और मैं कुछ पुरानी पंक्तियाँ अपने किताब से पढ़ता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएंगी। सुनिएगा कि रस्मों रिवाजों की दुहाई देकर चली गई वो, जब आपको कोई बिना किसी रीज़न के छोड़ के चले जाए तो रस्मों रिवाजों की दुहाई देकर चली गई वो, अपने जिस्म की परछाई छोड़कर चली गई वो। और बार बार उसने कहा कि हालात के आगे मजबूर हूँ, बार बार उसने कहा कि हालात के आगे मजबूर हूँ, इश्क में फिर से बेवफाई करके चली गई, इश्क में फिर से बेवफाई करके चली गई। देखिए कि ये चाय की चुस्की, अखबार और तुम्हारी यादें, ये चाय की चुस्की, अखबार और तुम्हारी यादें, कमाल की बात तो देखो तीनों सुबह सुबह ही आती हैं, तीनों सुबह सुबह। शुक्रिया। और देखिए कि उसकी बेवफाई का मुझे हर जाना न मिला, उसकी बेवफाई का मुझे हर जाना चाहिए, उसके जैसा महबूब मुझे रोजाना चाहिए। और अभी तुम नादान हो कुछ तजुर्बा कर लो, अभी तुम नादान हो कुछ तजुर्बा कर लो, तुम्हें भी मोहब्बत को कभी आजमाना चाहिए, तुम्हें भी मोहब्बत को कभी आजमाना चाहिए। शुक्रिया। और 4 पंक्तियाँ देखिए कि मैं महबूब से मोहब्बत का हिसाब मांगूंगा, मैं महबूब से मोहब्बत का हिसाब मांगूंगा, उन उलझे हुए सवालों का जवाब मांगूंगा। और मैं जा रहा हूँ उसकी गली में फिर से, मैं जा रहा हूँ उसकी गली में फिर से, उसकी किताब में रखा हुआ वो गुलाब मांगूंगा, उसकी किताब में रखा हुआ गुलाब मांगूंगा। शुक्रिया। और आगे पंक्तियाँ पढ़ता हूँ कि तुम्हारे हिस्से के इश्क को मैं दफना चुका हूँ, तुम्हारे हिस्से के इश्क को मैं दफना चुका हूँ, अब नए महबूब को मैं अपना चुका हूँ। और आगे 2 पंक्तियों में कॉन्फिडेंस देखिएगा मेरा कि तुम्हारे हिस्से के इश्क को मैं दफना चुका हूँ, अब नए महबूब को मैं अपना चुका हूँ। और पुराने इश्क को सरेआम करने की धमकी मत दे, पुराने इश्क को सरेआम करने की धमकी मत दे, अपने महबूब को तुम्हारे चर्चे में सुना चुका हूँ, अपने महबूब को तुम्हारे चर्चे में सुना चुका हूँ।
शुक्रिया। और देखिए कि तेरा नाम लेके मैं तुझे बदनाम ना करूँगा, तेरा नाम लेके मैं तुझे बदनाम ना करूँगा, तेरी बेवफाई को मैं सरेआम ना करूँगा। और तू बसती है आज भी मेरे दिल में कहीं, तू बसती है आज भी मेरे दिल में कहीं, हर्फ मोहब्बत का यूँ नीलाम ना करूँगा, हर्फ मोहब्बत का यूँ नीलाम ना करूँगा। और देखिए 4 पंक्तियाँ की, अंधेरा छट गया तो उजाला हो जाएगा, अंधेरा छट गया तो उजाला हो जाएगा, मोम ज़्यादा पिघला तो ज्वाला हो जाएगा। और ये सोचकर बाप रोज़ मजदूरी करता है कि, ये सोचकर बाप रोज़ मजदूरी करता है कि भूखे बच्चे का एक निवाला हो जाएगा, भूखे बच्चे का एक निवाला हो जाएगा। शुक्रिया। और देखिए कि मोहब्बत है तो मोहब्बत की शुरुआत कीजिए, मोहब्बत है तो मोहब्बत की शुरुआत कीजिए, शिकायत है पर थोड़ी सी तो बात कीजिए। मोहब्बत है तो मोहब्बत की शुरुआत कीजिए, शिकायत है पर थोड़ी सी तो बात कीजिए। और कब तक रूठ कर यूँ बैठी रहेंगी आप, कब तक रूठ कर यूँ बैठी रहेंगी आप, चलिए ना मोहब्बत की बरसात कीजिए। शुक्रिया। और देखिए एक गज़ल का मतलब मैं कुछ पढ़ता हूँ, शायरी के बाद कुछ गज़ल सुनाता हूँ कि मुझको मेरे वजूद का होना अब खलता है। मतलब देखिए कि मुझको मेरे वजूद का होना अब खलता है, पर ऐसे ही तो ज़िंदगी का खेल चलता है। और आज मौजूद नहीं है हीरे को तराशने वाला जौहरी, आज मौजूद नहीं है हीरे को तराशने वाला जौहरी। ये कौन सा दौर है जिसमें शीशा भी पिघलता है, ये कौन सा दौर है जिसमें शीशा भी पिघलता है। और लोग तो बहुत मिलते हैं सफ़र में हम सफ़र बनने वाले, लोग तो बहुत मिलते हैं सफ़र में हम सफ़र बनने वाले, और मुश्किल हालात में कहाँ कोई साथ चलता है। और देखिए कि ख्वाहिशों की बलि देकर ज़िंदगी को संवारा है मैंने, ख्वाहिशों की बलि देकर ज़िंदगी को संवारा है मैंने, पर मंजिल पाने को अब भी ये दिल मचलता है। और आखिरी शेर देखिए कि मैं किसे चाहूँ किसके लिए अब सजदा करूँ, मैं किसे चाहूँ किसके लिए अब सजदा करूँ, ये वक्त भी मतलबी हो गया हर पल बस बदलता है, हर पल बस बदलता है। जान कह के मेरी जान ले जाती हो, जान जान कह के मेरी जान ले जाती हो, दूर रहकर भी मोहब्बत का एहसास कराती हो। और ये बिंदी ये काजल श्रृंगार नहीं हथियार है तुम्हारे, ये बिंदी ये काजल श्रृंगार नहीं हथियार हैं तुम्हारे, इन काती लताओं से मेरे दिल में युद्ध रचाती हो। और पलकें झपका के जब नज़रें मिला जाती हो, पलकें झपका के जब नज़रें मिला जाती हो, घायल बनाकर फिर मेरा इलाज कर जाती हो। और ये तुम्हारे जीने की अदा है या मुझे तड़पाने की, ये तुम्हारे जीने की अदा है या मुझे तड़पाने की, मौसम कोई भी हो बस तुम मुझ पर बरस जाती हो, तुम मुझ पर बरस जाती हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, शुक्रिया।